पथ का नायक बनना आसान नहीं था, पर इसकी शुरुआत भी मैंने ही की थी, दुराचारी कंस का वध करके। और ऐसे ही दुनिया के हर नायक का निर्माण होता है, बड़ी चुनौतियों का सामना करने के बाद। चुनौती की आग से बचकर किसी को भी श्रेष्ठता नहीं मिली है, क्योंकि चुनौती की अग्नि ही मनुष्य के डर को खत्म कर उसे निर्भीक बनाती है। जैसे एकलव्य के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। वो कर्म के पथ का नायक बनने के लिए तैयार था, परंतु उसके सामने चुनौतियों का अंबार लगा था, जिसे पार कर वो इतिहास में अमर हो जाएगा। और ऐसी ही एक चुनौती पनप रही थी मगध के राजमहल में। जरासंध के पीछे पीछे उसका मंत्री सुकेश बुदबुदाते हुए कह रहा था, काली गंगा नदी के तट का एक विषैला सांप था हिरण्यादाणु मगध के लिए, जो आपके आदेश पर किसी भी दुश्मन को खत्म कर सकता था। उसे मारकर क्या हमने उचित किया महाराज? जरासंध रुका और पलटकर उसने सुकेश को देखा और कहा, चुप। जो मगध राज को भरी सभा में अपमानित करे उसे दंडित करना अपराध नहीं है। जो उसकी पत्नी ने किया उसके लिए मुझे उसे मारकर मगध नगर के बीचों बीच टांग देना चाहिए था, परंतु अपनी मर्यादा को बचाने के लिए उस पर पीछे से वार करवाया। मगध की सुरक्षा किसी एक सांप से नहीं होती, ऐसे अनगिनत बिच्छू हैं मेरे पास। मुझे चिंता है तो बस उस सांप के बच्चे की। अगर उसे पता चल गया कि हत्या मैंने की है तो एकलव्य मेरे पीछे जरूर आएगा। सुकेश हंसते हुए बोला, कौन वो भील बालक एकलव्य? वो आपका क्या बिगाड़ सकता है महाराज? मूर्ख, उस गंदे भील बालक को मगध के राजमहल में मैं इसलिए लेकर नहीं आया था क्योंकि उसमें जादुई शक्ति है। उसे इसलिए लेकर आया था क्योंकि ऐसी वीरता मैंने किसी में नहीं देखी थी, अपने पुत्र में भी नहीं। एकलव्य एक ऐसा शस्त्र है जो हमारे हाथ में रहना चाहिए, न कि हमारे खिलाफ। जरासंध ने कहा, पर चौंकते हुए उसने पूछा, ऐसा क्या कह दिया मैंने मंत्री जो तुम मंद मंद मुस्कुरा रहे हो? सुकेश ने कहा, क्षमा करें महाराज, परंतु आपके चरणों में रहकर मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। अगर कल उसकी मृत्यु का आरोप मगध पर लगता है तो एक छल मैंने भी खेला है। चिंता न करें महाराज, ऐसा हथियार है हमारे पास जिससे ये पासा हम चुटकियों में बदल देंगे। और जरासंध के अट्टहास्य से मगध का महल गूंज उठा। जिस बालक को लेकर मगध में योजनाएं बन रही थीं, वो बालक एकलव्य एक पत्थर पर खड़ा था और उसके सामने भील समुदाय के लोग खड़े थे। एकलव्य ऊंची आवाज में बोला, मेरे पिता और आपके रक्षक की हत्या हुई है। मैं जानता हूं जितना दुखी मैं हूं उतने आप भी हैं, परंतु हम जो कुछ भी करेंगे वो न्याय संगत करेंगे। हमें पता करना है कि क्या जरासंध की सेना ने मेरे पिता हिरण्यादाणु का वध किया है। और यह मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि पिताजी की हत्या काली गंगा नदी के जंगल में हुई है। और हम भील के बारे में लोग कहते हैं कि जंगल में एक पत्ता भी हिले तो उसकी आवाज भीलों के कानों में पड़ती है। इसलिए मेरे भाइयों, चारों दिशा में फैल जाओ, सबसे पूछो, पहाड़ हो या नदी, पंछी हो या मनुष्य, पता करो मेरे पिता की हत्या किसने की है। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित आवाज ने एकलव्य को रोका। तुम्हारी आज्ञा का पालन क्यों करें हम? कौन हो तुम? ये बोलने वाला कोई और नहीं, उसी कबीले का लड़का विशंभर था। आश्चर्यचकित एकलव्य इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, हिरण्यकशु चीखते हुए बोली, क्या तुम नहीं जानते? ये तुम्हारे राजा हिरण्यादाणु का और मेरा पुत्र एकलव्य है, भील समुदाय का होने वाला राजा। विशंभर ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, यह तो मैं जानता हूं, परंतु आप भूल गई है कि भीलों का राजा भील होता है और आपका पुत्र एकलव्य भील नहीं है। और यह बात सारा भील समुदाय जानता है।
आप मातृ स्नेह में भील होने का कर्तव्य भूल रही हैं। मंथी ने हम सभी को बता दिया है कि बचपन से आपके संरक्षण में जी रहा यह बालक हमारा कोई नहीं है। विशंभर की तीखी बातों ने हिरण्यकश्यप को तिलमिला दिया और वो गुर्राते हुए बोली, निरर्थक बातें बंद करो तुम। गृह लक्ष्मी के आशीर्वाद से यह पुत्र मुझे प्राप्त हुआ है और तुम्हारे साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ है ये इस जंगल में। विशंभर की पत्नी हेमलाखा हिरण्यकश्यप की तरफ बढ़ते हुए बोली, तो फिर ये हमारे जैसा क्यों नहीं दिखता है? क्यों आर्यपुत्र की तरह दिखता है? इसके शरीर का गोरा रंग और इसके चेहरे की बनावट बिल्कुल आर्यों की तरह है। और जिसके पास अंगूठा नहीं है वो तीर कैसे चलाएगा? कैसे भीलों की सुरक्षा करेगा? एक मृत्यु समान खामोशी फैल गई और सभी एकलव्य को घूरने लगे। विशंभर ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, राजा हिरण्यदानु का सम्मान रखने के लिए हमने इस आर्यपुत्र को यहां रहने दिया, परंतु स्वयं कभी महाराज हिरण्यदानु ने इसे युवराज के सिंहासन पर बैठने नहीं दिया। और अब बाहर से आया हुआ यह आर्य हम भीलों के ऊपर राज करेगा। क्या हम एक आर्य को अपना राजा मानेंगे? मनुष्य की आपसी बहस भी किसी नदी की तरह होती है। शुरू कहीं और से होती है और अंत किसी और जगह। जैसे सारे भील इकट्ठा हुए थे राजा हिरण्यदानु के मृत्यु पर चर्चा करने कि उनका वध किया किसने, परंतु अब वो इस बात पर बहस कर रहे थे कि एकलव्य भील नहीं आर्य है, बाहरी है, उनका अपना नहीं है। और वही इन बातों से परेशान एकलव्य चिढ़ते हुए बोला, ठीक है, मुझे न तो इस महल की चाह है न ही भीलों का राजा बनने की। यह सब तो मैं बहुत पहले छोड़कर चला गया था। मैं अकेला ही अपने पिता के हत्यारे को ढूंढ लूंगा, चाहे मुझे कई वर्ष क्यों न लग जाएं। यह कहकर एकलव्य पलटा और उन सभी से दूर जाने लगा। उसके पीछे पीछे उसकी मां भागी और उसे कंधे से पकड़ लिया। एकलव्य चौंकते हुए पीछे मुड़ा। हिरण्यकश्यप ने कहा, चुनौती से पीछे नहीं हटते पुत्र, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें इन सब के सामने स्वयं को राजा साबित करना होगा। इससे पहले कि एकलव्य कुछ कहे, हिरण्यकश्यप उसे टोकते हुए कहती है, बात तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पिता की इच्छा की है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने स्वयं से ज्यादा इन कबीले के लोगों को प्यार किया, अपने लोगों के लिए जिया। और आज वही भील समुदाय खतरे में है, क्योंकि विशंभर की आंख भील समुदाय की राजगद्दी पर है। जिन आर्यों की दुहाई देकर वो सभी को डरा रहा है, स्वयं उसके संबंध उन आर्यों से हैं। और तुम्हारे पिता ने बाहरी लोगों से जंगल को बचाने के लिए हमेशा संघर्ष किया। और अगर विशंभर राजा बन गया तो आर्यों के लिए यह जंगल हमेशा के लिए खुल जाएगा। उन आर्य राजाओं के मनोरंजन का स्थल बन जाएगा। स्त्रियां धन की लालच में उनके सामने नृत्य करेंगी। भीलों से उनका आखिरी स्थान छीनने का षड्यंत्र है ये, और अब सिर्फ तुम इस षड्यंत्र को तोड़ सकते हो। एकलव्य चुपचाप अपनी मां की बातें सुनता रहा और उस पहाड़ की तरफ देखता रहा जिसकी चोटियां आसमान को छू रही थीं। एकलव्य ने मन ही मन सोचा, आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। अगली सुबह भीलवासियों की नींद एक जोरदार बिगुल की आवाज से खुली। सभी भागते हुए इकट्ठे हुए मैदान के बीचों बीच, और उन्होंने देखा कि एकलव्य सिंहनुमा बिगुल बजाए जा रहा है और उसके बगल में हिरण्यकश्यप खड़ी है। लोगों को देखकर एकलव्य ने कहा, मैं हिरण्यदानु का पुत्र एकलव्य विशंभर को युद्ध के लिए चुनौती देता हूं, क्योंकि जो युद्ध जीतेगा वही भीलों की सुरक्षा कर सकता है और वही राजा बनने का हकदार है। अपना हाथ दिखाते हुए उसने आगे कहा, मेरे पास अंगूठा नहीं है, परंतु मैं फिर भी युद्ध लड़ूंगा। एकलव्य की चुनौती को सुनकर विशंभर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा और कहा, क्यों करूं मैं तुम्हारे साथ युद्ध? अगर आर्य हमारा कुल देखकर हमसे युद्ध नहीं करते तो फिर मैं तुम्हें यह सम्मान क्यों दूं? हम भील हैं,
को श्रेष्ठ साबित करना है तो जाओ, पहले खुद को भील साबित करो, और स्वयं को भील साबित करने के लिए एक प्राचीन तरीका है हमारे पास। विशंभर को सुनकर एकलव्य आश्चर्यचकित था, परंतु हिरण्यकशु बेचैन हो उठी और लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, विशंभर, ये पाप भरी बातें तुम क्यों कर रहे हो? विशंभर ने शांत स्वर में कहा, क्यों महारानी हिरण्यकशु, आप तो जानती हैं कि अपना कुल साबित करने के लिए यह प्राचीन व्यवस्था हमेशा से रही है। फिर उसने एकलव्य को देखा। एकलव्य, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं बताया, परंतु यहां से उत्तर की दिशा में एक तालाब है जिसमें मगरमच्छ रहते हैं, और वो मगरमच्छ देखकर ही पहचान जाते हैं कि कौन भील है और कौन नहीं। अगर तुम मगरमच्छ से बचकर तालाब को पार कर पाओगे तब एक गुफा आएगी। उस गुफा में एक कुंड है, जिस कुंड में जमा है अग्नि जल। एकलव्य ने आश्चर्य से पूछा, अग्नि जल? विशंभर ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, अग्नि जल, एक ऐसा जल जिसमें अगर कोई बाहरी प्रवेश करे तो उसकी त्वचा और शरीर गलकर नीचे गिर जाती है और वो मनुष्य तड़प कर मर जाता है। लेकिन अगर भील हो तो वो जल उसका कुछ नहीं बिगाड़ती। कहते हैं हमारे आदि पुरुष महाराजा भील ने अपने दुश्मनों को मारकर उसी कुंड में उनको जला दिया था, और फिर उन्होंने भील साम्राज्य की स्थापना की। अगर तुम भी भील हो तो जाओ, नहाओ उस कुंड में। हिरण्यकशु क्रोध से तिलमिला उठी और कहा, सब झूठ है, विशंभर की बातें सिर्फ कहानी है। वो जल नहीं, जलता तेजाब है, और अगर वो जल है तो विशंभर, पहले तुम स्नान करो उसमें। विशंभर ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, मैं तैयार हूं, मगर जरा इनकी आंखों को देखिए, ये सब मुझ पर संदेह नहीं कर रहे हैं, इन्हें आपके पुत्र पर संदेह है। इसलिए उस मगरमच्छ से भरे तालाब को पार कर उस कुंड में स्नान कर इसे साबित करना होगा कि ये भील है। उस कुंड में जल है या तेजाब, कौन सही है, हिरण्यकशु या विशंभर? और क्या एकलव्य इस चुनौती को स्वीकार करेगा? जानने के मेरा अनुज एकलव्य अनजाने में ही कर्मयोग का रास्ता अपना चुका था। अपने कर्म से धर्म का साधन कर रहा था, अपने कार्यों से निषादों का नायक बनने जा रहा था। लेकिन कर्म का रास्ता इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उस कर्म का रास्ता मगरमच्छ वाली नदी से होते हुए उस कुंड पर खत्म हो रहा था जो तेजाब से भरा हुआ था। परंतु निषादों को भारतवर्ष में सम्मान दिलाने के लिए वो दृढ़ था, और इसलिए वो उस भीड़ के सामने खड़ा था जो प्रतीक्षा कर रही थी कि क्या एकलव्य विशंभर की चुनौती को स्वीकार करेगा। एकलव्य ने अपनी मां हिरण्यकशु को देखा, जो विशंभर से बहस कर रही थी, अपने पुत्र के लिए मां होने का कर्तव्य निभा रही थी। परंतु एकलव्य उन आंखों को देख रहा था जो एक उम्मीद लिए उसे निहार रही थी। परंतु तभी एकलव्य चीखा और उसने कहा, हां, मुझे यह चुनौती स्वीकार है। मैं जाऊंगा, उस तालाब को पार करूंगा और उस कुंड में स्नान करूंगा। अग्नि जल की चुनौती स्वीकार है मुझे। ये सुनते ही विशंभर के चेहरे पर खुशी लौट आई, परंतु हिरण्यकशु असहाय होकर अपने पुत्र को घूर रही थी। वहीं उस सभा में 2 लोग थे जिन्होंने एकलव्य की घोषणा सुनी और तेज कदमों से वो जंगल की तरफ भागे। देखते ही देखते वो दोनों व्यक्ति महाराज जरासंध के महल में पहुंचे और कहा, राजन, आपके लिए खुशखबरी लाया हूं। वो भील बालक एकलव्य ने अग्नि जल की चुनौती स्वीकार कर ली है। यह सुनकर मंत्री सुकेश खुश हुआ और उसने जरासंध की तरफ देखते हुए कहा, महाराज, मैंने आपसे कहा था ना, वो नीच बालक एकलव्य आपका क्या बिगाड़ पाएगा। अग्नि जल से मनुष्य तो क्या, देवता भी बचकर नहीं निकल सकते। वो उस जल में गलकर मर जाएगा महाराज। और सैनिकों के संग सुकेश भी हंसने लगा। लेकिन तभी जरासंध ने उन्हें गौर से देखा
और उनकी हंसी गायब हो गई। जरासंध खुर्राते हुए बोला, मूर्खों, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि एकलव्य की मृत्यु में हमारी भलाई नहीं है। उसका जीवित रहना हमारे लिए उतना ही अनिवार्य है जितना आसमान में सूरज और चांद। ये सोचो कि उसे उस अग्नि जल से कैसे बचाएंगे। और तभी एक अप्रत्याशित आवाज आई, महाराज, इसकी चिंता आप न करें। मैं शीश पेड़ के छाल से एक ऐसा लेप बना सकती हूं जिस लेप का रंग शरीर के रंग जैसा होता है, और अगर यह लेप एकलव्य के शरीर पर लगा दिया जाए तो वो उस अग्नि जल से बच सकता है। मंथी ये कहते हुए जरासंध की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी सुकेश ने चिढ़ते हुए कहा, और हम ये कैसे मान लें कि तुम्हारा लेप एकलव्य को अग्नि जल से बचा सकता है? ठिठाई के साथ हंसते हुए मंथी ने कहा, मंत्री सुकेश, भूलो मत कि मैं भी भील हूं, और कहते हैं कि हमारे आदि पुरुष महाराजा भील उसी पेड़ की छाल का लेप लगाकर दुश्मनों को लेकर उस अग्नि कुंड में उतरे, और अंत में बाहर उस कुंड से सिर्फ हमारे आदि पुरुष निकले थे। जरासंध ने मंत्री सुकेश को कहा, शीश पेड़ की छाल को ढूंढ कर लाओ। वहीं जिस भील बालक की चर्चा वो कर रहे थे, वो उस तालाब के पास खड़ा था और सारे मगरमच्छ उसकी तरफ देख रहे थे, जैसे वो तालाब में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हों। और वही भील समुदाय के लोग कांपते हुए उसे देख रहे थे, और हिरण्यकश्यप की आंखों में आंसू थे। वो जानती थी कि एकलव्य मृत्यु का सामना करने जा रहा है, और तभी एकलव्य ने तीर अपने धनुष पर चढ़ाया और कूद गया तालाब में। तेजी से तैरते हुए वो तालाब के तल पर पहुंच गया। मगरमच्छ उसकी तरफ भागे, और अपनी तरफ मगरमच्छों को आते हुए देखकर उसने उन पर एक साथ तीरों की बौछार कर दी। एकलव्य जानता था कि किसी भी खूंखार जानवर से, चाहे वो थल पर हो या पानी में, तीर धनुष से बेहतर हथियार और कोई हो नहीं सकता। लेकिन अचानक उसके धनुष की प्रत्यंचा खुल गई और एक भी तीर निशाने पर नहीं लगा। मगरमच्छ मुंह खोले उसकी तरफ बढ़ रहे थे। एकलव्य ने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत प्रत्यंचा को धनुष से बांधा, तीर चढ़ाया, और इससे पहले कि वो तीर चला पाता, प्रत्यंचा पुनः खुल गई। एकलव्य समझ पा रहा था कि पानी की वजह से ये धागे फूल गए हैं, और इसीलिए अब इन्हें धनुष से बांध कर रखना मुश्किल है। और तभी एक मगरमच्छ उसके चेहरे के पास पहुंच चुका था। एक पल की देरी और होती और एकलव्य का सिर उसके मुंह में होता। एकलव्य ऊपर की तरफ तैरते हुए बाहर निकला और तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। अपने मन की आंखों से वो तालाब के पानी में काली गंगा नदी का पानी देख रहा था और सोच रहा था, कोई तो तरीका होगा जिससे वो इस तालाब को पार कर सकता है, और ये तीर धनुष जो उसके हथियार है, जिसे उसने इतनी मुश्किलों से फिर से चलाना सीखा है, वो पानी में चला पाएगा। ये सोचते हुए एकलव्य को बहुत जलन हुई। उसने पलटकर देखा तो एक मधुमक्खी उसके कंधे पर बैठी थी। उसने उसे हटाया, और तभी उसकी नजर उस पेड़ पर गई जिसकी डाल पर एक मधुमक्खी का छत्ता था। वो गौर से उस छत्ते को देखने लगा, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। जहां एक तरफ एकलव्य अपने भीलों के लिए अपना जीवन दांव पर लगा रहा था, वहीं दूसरी तरफ विशंभर दूर कोशला नगर के राजा चंद्रसेन के कदमों में बैठा था और उससे स्वर्ण मुद्रा स्वीकार करते हुए कह रहा था, राजन, इस मुट्ठी भर स्वर्ण मुद्रा के लिए काली गंगा नदी के जंगल का द्वार आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुल गया। आइए, अपनी रानियों के संग आइए, अपनी अप्सराओं के संग आइए, मौज मनाइए, अपनी अप्सराओं का नृत्य देखिए, सोमरस पीजिए। जंगल में इतने बहुमूल्य जानवर हैं, सभी आपके। इतने बहुमूल्य पेड़ पौधे हैं, उनकी लकड़ियां अब आपकी।
राजा चंद्रसेन ने गंभीर होकर कहा, वो सब तो ठीक है, परंतु उस हिरण्यादाणु के रहते हम उस जंगल में ये सब कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हंसते हुए विशंभर ने कहा, राजन, हिरण्यादाणु मारा गया, उसके कर्मों का फल उसे मिला है। किसी ने पीछे से वार कर उसकी हत्या कर दी। और रही बात उसके पुत्र की, तो मैंने ऐसा खेल खेला है कि 2 दिन बाद वो अपने आप को भील साबित करने के लिए कुंड में कूदेगा, और अग्नि कुंड से बचकर मनुष्य तो क्या, उसकी हड्डी भी नहीं आती है। आप बस ये सोचें कि हिरण्यादाणु का पूरा परिवार खत्म होने वाला है। उसके बाद उस जंगल का राजा मैं, और आप मेरे परम मित्र हैं, तो जो कुछ मेरा होगा वो सब कुछ आपका होगा। हाँ, महारानी हिरण्यकशु का डर, संदेह बिल्कुल सत्य था। विशंभर वही कर रहा था जिसका डर उन्हें था। वो देख रही थी वो काला दिन जब आसमान काले बादलों से भरा था और सारे भीलवासी एक लाश जो सफेद कपड़ों में लिपटी थी उसे घेर कर खड़े थे। और तभी उस लाश के चेहरे से सफेद कपड़ा हटा तो उन्हें हिरण्यादाणु के बजाय एकलव्य का मृत चेहरा दिखाई दिया। डर से चीखते हुए वो नींद से जागी और महल में इधर उधर भागते हुए चिल्लाने लगी, एकलव्य, एकलव्य। और भागते हुए वो पहुंची उस कमरे में जहां एकलव्य एक बड़े से कड़ाही में लेप बना रहा था और उस कड़ाही से गर्म भाप निकल रही थी। हिरण्यकशु ने पूछा, ये क्या है? ये मधुमक्खी के छत्ते का रस है मां। मैं इससे मोम बना रहा हूं ताकि इसका लेप लगाकर पानी में धनुष, तीर और प्रत्यंचा सभी को सुरक्षित रख सकूं। और अगले ही पल उसने खौलते हुए मोम को अपने धनुष और प्रत्यंचा पर डाला और मोम के धनुष्य पर जमने के बाद उसने प्रत्यंचा पर तीर चढ़ाया और एक खंबे की तरफ देखकर निशाना साधा। तीर निशाने पर लगा और एकलव्य खुशी से हवा में उछला और मां को धनुष दिखाते हुए बोला, मैंने मगरमच्छों से भरे तालाब का काट ढूंढ लिया है मां। अब ये धनुष पानी में भी काम करेगा और मैं सुरक्षित निकल पाऊंगा। हिरण्यकशु की आंखों में खुशी के आंसू भर आए, लेकिन तभी एकलव्य ने कहा, पर मैं अग्नि जल से कैसे बचूंगा? खुशी के आंसू सूख गए और हिरण्यकशु बेचैन होकर एकलव्य को देखने लगी। लेकिन तभी बहुत सारे लोगों की एक साथ चिल्लाने की आवाज इनके कानों में पड़ी और ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी महल की तरफ बढ़ रहे हों। भागते हुए एकलव्य और हिरण्यकशु महल के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने देखा विशंभर कुछ कारीगरों को महल की तरफ उंगली दिखाकर कह रहा था, महल का द्वार तोड़ दो, अच्छे नहीं लग रहे हैं, और जो अतिरिक्त दीवार है उन सभी को तोड़ दो। हिरण्यकशु किसी शेरनी की तरह उसकी तरफ बढ़ी और कारीगरों के हाथों में जो घर को तोड़ने वाले हथियार थे उसे देखकर कहा, खबरदार, जो मेरे घर को हाथ लगाया, ये मेरे महाराज हिरण्यादाणु का महल है। विशंभर ने लोगों की तरफ देखा और व्यंग करते हुए कहा, कौन से महाराज? जब महाराज ही नहीं रहे तो यह महल आपका घर कैसे हुआ? जल्दी से खाली करो इसे, अब यह तुम्हारा नहीं, सारे भीलवासियों का महल है। एकलव्य आश्चर्यचकित था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लोग उससे उसका घर छीनने आ रहे हैं। परंतु हिरण्यकशु कारीगरों को रोकने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन तभी जो विशंभर भील रानी के सामने नतमस्तक रहता था, आज उसने वो मर्यादा तोड़ी और हिरण्यकशु को अपने पांव से धक्का दिया। वो दूर जाकर गिरी। फिर उसने लोगों को महल की तरफ बढ़ने का इशारा किया। एक साथ सभी बढ़े महल के द्वार की तरफ जहां एकलव्य खड़ा था। क्या एकलव्य अपना घर बचा पाएगा जिसे तोड़ने उसके अपने ही आए हैं? और कैसे रोकेगा वो इन सभी को अपना घर तोड़ने से?